माँ एक भगवान का दिया हुआ उपहार है, लेकिन जैसे ही उसके साथ सौतेला शब्द जुड़ता है, लोगों का मन नकारात्मकता से भर जाता है। हमारे समाज में सौतेली माँ को झगड़ालू और अपने सौतेले बच्चों को कष्ट देने वाली तथा अपने पति के कान भरने वाली समझा जाता है। लेकिन इस रंगीन दुनिया में रिश्ते निभाने वाले पर निर्भर है कि वह उसे कैसे निभाते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक सौतेली माँ की है जिसने अपने प्यार की ऐसी मिसाल पेश की कि लोगों की सौतेली माँ के प्रति सोच ही बदल गई। प्रेमपुर गांव में एक जमींदार रहते थे। उनका 7 साल का बेटा था जिसका नाम विकी था। वो उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन उसकी ठाठ में कोई कमी नहीं थी। वो राजा महाराजाओं की तरह बर्ताव किया करता था। हवेली के सारे नौकर विकी के इशारों पर नाचा करते थे। उसके बात करने का अंदाज़ा सही था। विक्की की माँ यानी जमींदार की पत्नी 8 माह पूर्व देहांत हो चुका था। जमींदार अपने बच्चे की जवाबदारी अकेले ही नहीं संभाल पा रहे थे, इसलिए वो दूसरी शादी करने का विचार करते हैं। गांव के पंडित पुरोहित उन्हें पहले ही रिश्ते दिखा चुके थे। उन्हीं में एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की जमींदार को पसंद आती है। वो एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पिताजी अपनी बच्ची के भविष्य के लिए एक बड़े घर में रिश्ता करना चाहते हैं और जमींदार एक बहुत बड़ी हवेली का मालिक होने का साथ साथ कई तरह के कारोबारों का मालिक था, जिसे देखकर लड़की के पिता एक बच्चे के बाप से अपनी बेटी की शादी करने को तैयार थे। दोनों की उम्र में लगभग 13 वर्ष का अंतर था। पंडित जी अच्छा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करवाते हैं। गांव में जमींदार की बहुत इज्जत थी, इसलिए शादी में पूरा गांव शरीक होता है। भारत में जमींदार का बेटा विक्की भी घोड़े में बैठा होता है। वो देखने में बहुत सुंदर था। भारत में सभी उसे देख रहे थे, लेकिन विक्की को अपने नई माँ से मिलने की जल्दी थी। भारत में सिर्फ वो उन्हें देख पाया था। अब वह उनसे मिलने का इच्छुक था। पहली बार अपनी सौतेली माँ के घर आते ही विक्की उनका राजसी स्वागत करता है। वह भी आते ही विक्की को प्यार से गले लगा लेती है। जमींदार की नई पत्नी स्वभाव से बहुत शांत और सुशील थी। वो विक्की को देखकर खुश हो जाती है। विक्की बहुत प्यारा बच्चा था, इसलिए वो पहली ही नज़र में उसे अच्छे लगने लगता है। वो विक्की को एक सगी माँ की तरह प्यार करने लगता है। विक्की के जीवन में खुशी आ चुकी थी और अपनी सौतेली माँ के आने से विक्की अपने पिता से भी ज़्यादा खुश था। उसे अब अपनी सगी माँ की कमी महसूस नहीं हो रही थी। इसका जीवन खुशहाल हो चुका था। एक दिन जमींदार सुबह सुबह बिना नाश्ते किए ही घर से निकल जाते हैं और दोपहर को वापस लौटते हैं, लेकिन बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में चले जाते हैं। कई घंटों तक कमरे का दरवाज़ा नहीं खुलता तो उनकी पत्नी दरवाज़ा खटखटाती है। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने पर भी अंदर से किसी आहट सुनाई नहीं देती। तभी वो नौकरों से दरवाज़ा तोड़ने को कहता है और जैसे दरवाज़ा खुलता है उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जमींदार फांसी के फंदे लटक रहे थे और उनके बिस्तर पर एक चक्की होती है। इतनी कम उम्र में बेचारी का स्वाग उजड़ गया। अपने पिता की मौत की खबर सुनकर विक्की को गहरा आघात पहुंचता है। वो मानसिक तौर पर हतोत्साहित हो जाता है। अभी अभी उसके जीवन में सौतेली माँ के रूप में खुशी आई थी, लेकिन अब उसके सिर से पिता का साया हट चुका था। दोनों का बहुत कुछ छीन चुका था, लेकिन अभी तो दुखों की कुछ बूंदें ही गिरी थी। सैलाब आना बाकी था। जैसे ही जमींदार की पत्नी उनकी लिखी चिट्ठी पढ़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं।
जमींदार की सारी संपत्ति छीन चुकी थी और वो जब कर्जदार हो चुके थे तो दरअसल उन्होंने एक प्रोजेक्ट में बैंक से लोन लेकर बहुत बड़ा निवेश किया था, जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद गिरवी रखी थी। लेकिन वो प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ और अब उनकी सारी संपत्ति नीलाम होने वाली थी। अनाथ के साथ गरीब भी हो चुका था। जमींदार की मौत के कुछ दिनों के बाद ही उनकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी और उन्हें सारे कारोबार के साथ साथ हवेली भी छोड़कर जाना पड़ता था। विक्की और उसकी सौतीली माँ बेघर हो गए। लड़की के पिता उसकी दूसरी शादी का विचार कर रहे थे, लेकिन वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। वो उसे अकेला छोड़कर ज़िंदगी नहीं बसाना चाहती थी, इसलिए वो अपने पिता के घर नहीं जाती। लड़की के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन गांव के लोगों की मदद से उन्हें इतने पैसे तो मिल चुके थे कि वो कुछ महीने किराए के घर में गुजार सके। विक्की की सौतीली माँ पढ़ी लिखी थी। वो शहर जाने का फैसला करती है और थोड़ा बहुत सामान लेकर अपने बच्चों के साथ बस से शहर चली जाती है। शहर पहुंचकर वो एक झुग्गी झोपड़ी में कमरा किराए से लेती है। वही अपने बच्चे के साथ रहने लगती है। घर का खर्चे चलाने के लिए वो गली गली खिलौने बेचने का काम शुरू कर देती है और उसी से अपने बच्चे का गुजारा करने लगती है। विक्की को गरीबों की ज़िंदगी पसंद नहीं आ रही थी। उसे खाने को 2 वक्त की रोटी तक ढंग से नसीब नहीं हो रही थी। कई बार विक्की को कचरे से खाना उठाकर खाना पड़ता है। विक्की सारे ठाठ जा चुके थे और वो अपनी बेसहारा माँ के साथ शहर में दर दर की ठोकरें खाने आ चुका था। धीरे धीरे उसे गरीबी में जीने की आदत होने लगती है। विक्की को जो मिलता है वह वही खा लेता। विक्की को रह रह कर अपने पिता की याद आती है, क्योंकि पिता की राज में उसे 56 भोगों से सुशोभित भोजन प्राप्त होता था। लेकिन आज ये वाले के लिए तरस रहा था। एक दिन विक्की रास्ते में किसी से खाना मांग रहा था, तभी रास्ते से गुजर रही कार में बैठा एक व्यक्ति उसे पहचान लेता, क्योंकि वह कई बार विक्की के पिता से मिलने हवेली जा चुका था। वो विक्की के पास पहुंचकर अपनी कार रोक देता और गाड़ी से उतरकर विक्की से उसकी हालत की वजह से पूछता। बड़े दिनों के बाद विक्की से किसी ने उसके हालातों पर चर्चा की थी। अचानक फूट कर रोने लगता था। वो उन्हें अपना समझकर सारा दुख बयान कर देता है। ये व्यक्ति एक बहुत बड़े व्यापारी थे और वो जमींदार को अपना अच्छा दोस्त समझते थे, लेकिन व्यापारिक यात्रों के कारण कई सालों से वो जमींदार से मिल नहीं पाए थे। जैसे ही उन्हें जमींदार की मौत का पता चला तो उन्हें भी बहुत बड़ा झटका लगा। वह विक्की से कहते हैं, तुम लोग इस समय कहाँ रह रहे हो बेटा? विक्की उन्हें अपनी झोपड़ी में ले जाता है और अपनी माँ से मिलाता है। वह उनकी कुछ मदद करना चाहते हैं, इसलिए कुछ पैसे निकालकर विक्की की माँ के हाथों में देते हैं। लेकिन वो खिलौने से इतना कमाने लगी थी कि वह किसी का एहसास नहीं लेना चाहती थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि विक्की की माँ खिलौने बेचती है, वह खुश हो जाते हैं, क्योंकि इत्तेफाक से इनकी भी एक खिलौने की फैक्ट्री है और उन्हें एक अच्छी सेल्स घर की तलाश थी। विक्की की सौतीली माँ सड़क पर खिलौने बेचते बेचते एक कुशल विक्रेता बन चुकी थी और वो उनकी कंपनी में नियुक्त होते ही अपनी कड़ी मेहनत और लगन से 2 सालों के अंदर खुद की एक छोटी सी खिलौने बनाने की फैक्ट्री खोल देती है और धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी बदलने लगती है। विक्की भी अपनी सौतीली माँ के साथ खिलौने की फैक्ट्री में काम करने लगता है। इनकी फैक्ट्री में के बने हुए खिलौने की मांग देश विदेश तक होने लगती है और कुछ ही सालों में उनकी कंपनी का नाम पूरे देश में होने लगता है और कड़े संघर्ष के बाद जमींदार की पत्नी एक अरबपति महिला बन जाती है। उन्होंने बेटे के लिए फिर से वही जिंदगी लाकर रख दी जिसकी उसे आदत थी। विक्की अपनी सौतीली माँ के त्याग और मेहनत का एहसास नहीं चुका था।
वो अपनी सौतीली माँ को भगवान की तरह पूजने लगता था और गमो बादल छटते ही खुशियों की बारिश के साथ वो कहानी खत्म हो जाती है। अब मिलेंगे दूसरे कहानी में। धन्यवाद।